आप लोग का चैप्टर 1 खत्म हो गया ना। प्रकाश का परावर्तन। बताइए प्रकाश के परावर्तन क्या है बाबू? जगदेव जगदेव खड़ा हो। प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई मेरे? कहाँ लिए आप लोग प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं? उसको लगाइए बाबू। प्रकाश का परावर्तन तुमको बोलिए। हाँ तू बोल दो बाबू। छोरा तुम्हारा नाम क्या है जी? गुलाम मुस्तफ़ा। बताइए कि अवतल दर्पण क्या है? बोलो ना, बताओ ना, सिंपल पूछ रहा आपसे। अवतल दर्पण क्या है बताइए। बोल दो बाबू, अवतल दर्पण क्या है? बोलिए लड़की आप, अवतल दर्पण क्या है? का अवतल दर्पण? ये डेफिनेशन नहीं बाबू, पढ़ नहीं रही हैं आप मन ला के। लड़की आप बोलिए, अवतल दर्पण क्या है? बोलिए तो। बोले तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ठीक है। लाइए बाबू, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। बड़ा गर्मी है, सुनिए। तो भाई मेरे स्टार्ट करने को चाहिए। प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का अपरावर्तन। प्रकाश का अपरावर्तन यानी परावर्तन नहीं भाई मेरे, कुछ तो कर यार उसको, यार बहुत प्रॉब्लम खड़ा। कुछ तो कर दो भाई, कुछ भी करो उसको ठीक करो। उसको ना एक और कुछ उपाय करना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन से पहले कुछ कुछ आपको हम कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि बीच में जब हम उस वर्ड को लाएं तो उस वर्ड को आप कैच कर सकें। ठीक है, तो भले कोई भी पढ़ाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तुरंत डायरेक्टली प्रकाश का अपवर्तन लिखता है डेफिनेशन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आई थिंक हमें मालूम है, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं उसको जान लेते हैं। जैसे आप लोग पारदर्शी किसे कहते हैं जानते हैं? पारदर्शी पदार्थ जानते हैं ना? क्या? जिसमें प्रकाश पार कर जाए। ये बोर्ड क्या है? अपारदर्शी है, तो हमको चाहिए पारदर्शी। ठीक है, तो सुनिए, पारदर्शी में आपको, पारदर्शी जो होता है आपका, तो पारदर्शी को हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे। ठीक है, पारदर्शी माध्यम को दो वर्गों में बांटेंगे। एक बांटेंगे सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पारदर्शी प्लास्टिक क्या होता है आपका? जो थैला होता है प्लास्टिक है ना, वो पारदर्शी होता है ना, ब्लैक नहीं व्हाइट वाला। तो पारदर्शी दो प्रकार के, कौन कौन जी? सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। एक होता है कि आपका सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। देखिए आप सभी लोग को मालूम होगा, जानकारी होगा बहुत पहले से भी, 9th क्लास में बताए हैं, इसे 8th क्लास में बता दिए हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक चाल किसकी होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल वायुमंडल में सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वायुमंडल में जो होती है, अच्छा वायुमंडल में क्या क्या मौजूद है? हवा है, अरे हवा है ना। तो वायुमंडल में यानी हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हवा में प्रकाश यानी लाइट किरण कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है।
तो सुनिए, आप ऐसे जनरली अब जानते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एग्जाम में पूछता भी है, निर्वात भी पूछ देता है आपसे, चाहे वायुमंडल भी पूछ देता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला सघन माध्यम। क्या देखते हैं? सघन माध्यम। जिस माध्यम में, ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो या प्रकाश की जो गति हो धीमी हो, उसे कहते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। समझ गए? उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। आपके हिसाब से पानी की अगर आपसे तुलना करेंगे पानी में, यानी जल, नीर जो होता है पानी ना, पानी का अगर हम तुलना करते हैं हवा से, पानी का तुलना करते हैं हवा से, जबकि दोनों क्या है? पारदर्शी है। दोनों क्या है? पारदर्शी है। अगर हम दोनों में से किसी में भी अगर लाइट को पार करते हैं, जिससे हम सबसे पहले हवा से अगर किसी प्रकाश किरण गुजारते हैं और एक बार गुजारते हैं कहाँ से? जल से गुजारते हैं, तो आपको क्या लगता है जल्दी किससे बाहर निकलेगा? स्पीड किस में होगा? गति किस में ज़्यादा होगी? हवा में सबसे अधिक गति होगी। यानी आप जो देख रहे हैं हवा और क्या बोले एक जल, तो इसमें सघन माध्यम कौन पड़ जा रहा है? जल पड़ जा रहा है। तो सघन माध्यम को समझ गए आप लोग क्या बोल रहे हैं? यानी जिसमें गति क्या हो, इस प्रकाश की धीमी हो। अब आज ये कांच की तुलना कर देते हैं हवा से, तो बताइए दोनों में से सघन कौन है? कोई कांच होता है, कांच, ग्लास, ग्लास में प्रकाश किरण को पार कर रहे हैं, ठीक है, और एक क्या ले लेते हैं आपका हवा। तो दोनों में सबसे अधिक गति किस में होगी प्रकाश की? हवा में होगा। यानी यहाँ पे कांच क्या है? सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। बात समझ हम क्या बोल रहे हैं? तुलना कैसे करें समझिए आप लोग। जहाँ प्रकाश की चाल कम है वही क्या होता है आपका? सघन माध्यम। तो आप सघन माध्यम के बारे में क्या जाने? प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। समझ गए आप लोग यहाँ तक? यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, सघन माध्यम के कुछ आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? क्या क्या दे सकते हैं? कांच और कुछ बताइए। कांच, जल और कुछ हो सकता है आपके हिसाब से? कांच, जल तो हमको याद है, और कुछ जहन में होगा तो बताइएगा। अब आते हैं विरल माध्यम में। विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम किसे कहते हैं? जैसे इसका उल्टा जाइए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो? अधिक हो। जैसे अभी आप लोग से तुलना करवाएं हवा और कौची में? कांच में करवाएं, तो बताइए कांच क्या पड़ जा रहा है आपका? सघन माध्यम। तो हवा क्या पड़ जाएगा आप? विरल माध्यम। यानी जहाँ पे प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश मीन्स लाइट की जो चाल है अधिक होती है, वही क्या हो जाता है आपका? विरल माध्यम हो जाता है। समझ गए? यानी आप समझ सकते हैं इस तरह से, जिससे कि होता है कि पानी है ना, पानी में देखिएगा दौड़ा जाएगा, लगता है कि पकड़ के रखा है कि ना? ऐसे खुले अवस्था में दौड़ के देखिए, तेज भागेगी नहीं भागिएगा। तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि जल और हवा, हवा क्या आपका? तो इसका अगर डेफिनेशन लिखेगा क्या लिखिएगा? जिसमें प्रकाश की चाल क्या है? उसे विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? जैसे में हवा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे कर देते क्या आता है? हवा, ऐसे कहते ना हवा, हवा, हवा। तो गा दे रहा है, तू लोग बोल दीजिएगा लगा, हिंदी में आप लोग समझ नहीं रहे कैसे लिखाता है क्या? ये थोड़ा नहीं कि कहिएगा लिखने के तो लिखने नहीं आएगा, ऐसा कमजोर मत समझिए। देखिए, तो क्या हम बता रहे हैं आप लोग को? सघन माध्यम और विरल माध्यम, आप यहाँ तक जान गए ना? हम लोग देख रहे थे पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम आप लोगों ने कितने प्रकार के देखा? 2 प्रकार, सघन और विरल। आप दोनों में से कॉमन अंतर जरूर जान गए होंगे। क्या? इसमें स्पीड ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है।
होता है ना, इसमें ज़्यादा होता है उसमें कम होता है। का आगे बढ़ें। अब हम लोग भाई पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर क्या आप लोग का है? प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग देखते हैं बाबू प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो बाबू प्रकाश का अपवर्तन किसे कह सकते हैं, बोलिए तो। है ना, प्रकाश के, ध्यान सुनिए आप लोग, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के किरणों को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसका डायरेक्शन क्या होता है? मुड़ जाता है, दिशा परिवर्तन, डाइवर्ट हो जाता है। तो दिशा परिवर्तन क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, है ना। यानी एक माध्यम से अगर कोई की प्रकाश किरण हो, अगर एक माध्यम से दूसरी माध्यम अगर इंटर करता, माध्यम समझ गए आप लोग, कांच, पानी, जल, जो भी हो, हवा, ये सब क्या है? माध्यम है, समझ गए आप लोग ना। तो अगर एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या हो जाती है? उसकी दिशा में क्या होती है? परिवर्तन होती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भाई मेरे देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, एग्जाम में पूछता है। जब प्रकाश की ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाती है तो चाहे उसमें दिशा परिवर्तन, आप जैसे लिखना लिख लीजिएगा, दिशा परिवर्तन के ठीक है जी, है ना, यहाँ तक ठीक है। बात समझ रहे हैं? प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसमें क्या हो जाती है? दिशा परिवर्तन क्रिया हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए प्रकाश का अपवर्तन अगर हम जनरली अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए होता है, हम थोड़ा सा अपवर्तन के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए अपवर्तन होता क्या है, जिसे आप लोग देखे होंगे, ग्लास ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा? ग्लास। ग्लास में पानी रख लीजिएगा, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा खाली रहे, ठीक है। उसमें चम्मच डालिएगा, चम्मच जब डालिएगा ना, ट्रैकर वाला दौर परेशान करता है भाई। जब उसमें चम्मच डालिएगा, अगर ऊपर से उसको देखिएगा तो चम्मच लगेगा टूट गया है, या फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर उठा है, या फिर थोड़ा बैंड है। आप डालिएगा सीधा, बट आपको तिरछा दिखाई देगा, समझ गए? तो ग्लास में चम्मच का उठना, चाहे अपने फिक्स स्थान जगह पर दिखाई नहीं देना, वही क्या होता है? अपवर्तन होता है। आप जहाँ एग्जैक्ट देख रहे हैं एग्जैक्ट वहाँ पे है नहीं वो, समझ पा रहे हैं आप लोग? आप जहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉपर वहाँ पे है नहीं वो। आप कभी क्या कीजिएगा, तालाब देखे हैं, तालाब सब कुछ देखा होगा, तालाब में एक छड़ी गाड़ दीजिएगा, उसमें छड़ी गाड़ने के बाद उसमें आप ऊपर से देखिएगा, वो छड़ी तिरछा नजर आएगा आपको। देखिएगा, आप लोग नहीं देखे हैं, जरूर तिरछा दिखाई देगा आपको, लगेगा कि तिरछा है पूरा, इससे पट है, लेकिन आप सीधा गाड़े हैं, स्ट्रेट गाड़े हैं। लेकिन ये जानते होता क्या है? ये होता है क्या चीज? दिशा की परिवर्तन क्रिया हो जाती है इसमें, लिखे ना डेफिनेशन में ना, इसमें दिशा परिवर्तन की क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब जब एक माध्यम से, आप देखिए, आप पानी में क्या डाले हैं? छड़ी डाले हैं, डाले हैं जल में छड़ी ना, आप ऊपर से देख रहे हैं, प्रकाश किरण कहाँ गया? हवा से कहाँ गया? जल में गया, गया ना। एक माध्यम क्या था? हवा था, और दूसरा माध्यम क्या हो गया? जल हो गया। तो वहाँ गया, वहाँ से टकरा के फिर आपकी आंखों तक आएगा। जब छड़ी देखिएगा तो वहाँ प्रकाश टकराएगा, तब आप देख पाएंगे उसको।
तो वहाँ जाकर जब छड़ी पे जब टकराएगा प्रकाश की किरण, तो वहाँ से लौट के आपकी आंखों तक आएगी। तो अब सोच के देखिए, जब जल से आ रहा है पानी कहाँ, सॉरी प्रकाश किरण हवा में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं हवा में? तो आप बताइए सघन से कहाँ आ रहा है, विरल में आ रहा है कि ना? तो जब सघन से जब एक माध्यम हो गया जल, उस जल से कहाँ आ रहा है, हवा में आ रहा है, तो ऑलरेडी एक सघन हो गया, एक क्या हो गया, विरल हो गया। तो उसमें दिशा की परिवर्तन क्रिया होगी ही होगी। आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ है नहीं वो, आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, तिरछा दिखाई देगी, समझ गए? उसी को लिखा गया है। तो उसमें दिशा परिवर्तन की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। दिशा परिवर्तन क्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग चेक कर लिए कहीं जाके, पोखरा उखरा में जाके छड़ गाड़ के देखिए, तारा तिरछा नजर आई, सही बात बा। या आप लोग देखे होंगे, बाल्टी ले लीजिएगा, ठीक है, उस बाल्टी में क्या कीजिएगा ना, सिक्का डालिएगा, 5 का सिक्का चाहे 10 का सिक्का डालिएगा। आपको देखिएगा ना कि लगेगा ना कि जो सिक्का है ऊपर उठा है। देखिएगा ध्यान से, जो सिक्का होता है आपको पानी में लगेगा ऊपर उठा है, हालांकि ऊपर है नहीं, वो नीचे है, लेकिन आपको ऐसा दिखाई क्या देगा कि ऊपर है। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपका जो माध्यम में चेंज हो जा रहा है। पहले जल में वस्तु है, आप जल में से कहाँ आ रहा है, हवा में। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाएगा तो दिशा परिवर्तन होगी ही होगी, समझ गए? तो आपको लगेगा कि सिक्का क्या है, ऊपर है, लेकिन प्रॉपर वहाँ पे होता नहीं है, वो कहाँ होता है, नीचे होता है, बट आपको ऊपर से दिखाई देता है। ये होता है आपका, यही आपका क्या है, अपवर्तन है। चाहे आप लोग एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग के लिए। आप लोग कभी नदी या तालाब में आप देखेंगे मछली उछली, अरे ऊपर से रहता है ना मछली, तो आप अगर ऊपर से मछली देख रहे हैं खड़े होकर के कि मछली है वहाँ पे, लेकिन प्रॉपर वहाँ पे मछली होती नहीं है। अपने निश्चित, अपने फिक्स स्थान से थोड़ा सा ऊपर रहती है मछली, ऊपर रहती है, जहाँ है वहाँ पे मछली है नहीं। जो मतलब एक्सपीरियंस वाला जो मछुआरा होता है ना, फिशरमैन, वो जानता है, उसको आइडिया है, वो पकड़ लेगा मछली को। लेकिन आप सोचिएगा कि नहीं, मछली आपको जहाँ दिखाई देगा वहाँ हाथ लगा, वहाँ नहीं पकड़ाएगी वो मछली, वहाँ पे है नहीं। आप जो देख रहे हैं वो आप रियल नहीं देख रहे हैं, आप आभास आभास कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे है नहीं वो, समझ गए? तो जो मछली होती है, मछली क्या होती है, आपको क्या नजर आएगा कि ऊपर है। जैसे कैसे बताएंगे, सिक्का लगेगा आपको ऊपर है, तो उसी प्रकार मछली क्या लगेगी, ऊपर है। लेकिन मछली में 2 डायरेक्शन उसमें हो जाता है, चेंजिंग होता है। पहला कि वो लगेगा आपको ऊपर है, ठीक है, मछली दिखाई देगी कैसा, और सबको ही दिखाई देगी, हमको आपको थोड़ा नहीं, सबको दिखाई देगा, हमको भी दिखाई देगा कि मछली ऊपर है, ठीक है। आप पकड़िएगा उसको, नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वहाँ मछली फिक्स रूप से वहाँ है नहीं, वो कहाँ है, थोड़ा नीचे है। वो कहाँ है, मान लीजिए कुछ नीचे है, नीचे रहती है वो लोग, भले हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर है। और देखिए ऊपर के साथ साथ थोड़ा आगे रहती है मछली, समझ गए? इन आके नीचे है, आपको हम बता दिए कि नहीं ऊपर नहीं है, वो नीचे है, तो नीचे ही नहीं है, वो कहाँ है, अपने स्थान से थोड़ा आगे है। लेकिन जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई मछली है, जैसे मान लीजिए नीचे मछली यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन पता आपको बाहर से कहाँ दिखाई देगी मछली, देखिए ऐसे दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा मछली। तो आप पकड़िएगा, थोड़ा सा और आगे दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगा, समझ गए? आप कहाँ मारिएगा, आप मछली को कहाँ भेदिएगा? अगर मछली को भेदना होगा तो कहाँ भेदिएगा? जो एग्जैक्ट जो मछुआरा होता है ना, वो कभी भी पूंछ पे वार करता है, वार करता है पूंछ पे, समझ गई? पूंछ पे वार करता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा, उसको दिखाई दे रहा है क्या कि मछली यहाँ है, लेकिन जानता है कि मछली यहाँ है नहीं वो, इसलिए पूंछ पे वार करता है। डायरेक्ट पता है कहाँ लगता है, जाकर उसका फेस पर लगता है, मुंह पर लगेगा। जब भाला से जब भेदेगा ना मछली को, और ऐसे करता है ना, तो प्रॉपर आप सोचिएगा उसका माउथ पे, मुंह पे नहीं मारता वो, चाहे पेट पे भी इधर नहीं मारेगा, डायरेक्ट पूंछ पे वार करेगा, क्योंकि वो अपने स्थान से आपको दिखाई दे रहा है ना, कि वो अपने स्थान से थोड़ा सा आगे आपको दिखाई देगा, समझ गए? अगर आप पूंछ पे मार दें तो उसका एग्जैक्ट उसका सिर पे लगेगा, इधर आसपास लगेगा। तो ये बताइए मछली एग्जैक्ट कहाँ है, यहाँ है, लेकिन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। तो भैया आप यहीं ना पकड़िएगा, लेकिन पकड़ाएगी मछली, मछली नहीं पकड़ाएगी, मछली तो यहाँ है, फूर हो जी वहाँ से का, बस मतलब कुछ नहीं का हो जी फरार हो जी। अब तू देखते रह जा, कब नहीं खे पकड़ा, ऐसे ही होता है, पकड़ के देखिएगा मछली, समझ गए? तो इसलिए पूंछ पे वार कीजिए, मछली को आप मार सकते हैं। पूंछ पे वार नहीं कीजिएगा, भाग जाएगी मछली। मारिएगा फेस पर ना, वो फेस पर ना लगी, वो खलिए जब वो बाउंस से बुझा गई, तो बीट नहीं खिंचा देवे के तब पूंछ पे मारा लाग जी, कोई दिक्कत? तो ये किसका आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, पता चल रहा है आप लोग? अपवर्तन का दे रहे हैं आप लोग के, यही है अपवर्तन। चम्मच का ऊपर दिखाई देना, थी मछुआरे थी, जो मछली है अपने निश्चित स्थान से कहाँ दिखाई, थोड़ा सा ऊपर उठ के आगे दिखाई देना, ये सब किसका नियम है, ये सब अपवर्तन है।
तो इस सब एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि सिक्के का ऊपर उठना क्या है? अपवर्तन है। ऊपर उठाई देना, चाहे लकड़ी का तिरछा दिखाई देना तालाब में, वो भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन की नियम है। समझ गए? उसका ही एग्जाम्पल है। और क्या बताएं, तालाब में मछली उछली देखिए, उसका भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो एग्जाम में पूछता आपसे कि मछुआरे को मछली भेजने में तालाब में कठिनाइयाँ क्यों होती है? प्रकाश का अपवर्तन कारण। अगर आप ठेठिया के लिखिएगा तो एक लाइन में लिख दीजिएगा अब प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन लिखना पड़ता है कि प्रकाश का अपवर्तन कारण वो अपने निश्चित स्थान से हमें कुछ ऊपर और थोड़ा आगे दिखाई देती है, इसलिए पकड़ने में चाहे मारने में भेदने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इस तरह से लिख देना आपको। समझ गए? यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए एग्जाम्पल समझिए इसका। ये हो गया आपका कुछ ही पानी है, ई लेवल है, सी लेवल समुद्र का लेवल है, जिसे यहाँ तक पानी का स्तर है। समझ गए? ये क्या है आपका? जल है। ओके बाबू। देखिए कोई अगर प्रकाश की किरणें आ रही है, इसको देखिए आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन में कि एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं हम लोग, कौन सी? अभिलंब। इसमें भी एक आपको काल्पनिक, जहाँ ये बिंदु है ना, यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींचना पड़ेगा आपको। ये क्या आपका? अभिलंब है। ये प्रकाश क्या हो रही है? आ रही है ना। अब बताइए ये कौन माध्यम है? ये हवा है, यहाँ पे हवा है, तो ये कौन माध्यम है? तब विरल माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, ये जल है। ये क्या है? तो कौन माध्यम है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें, समझिए मेरी बातों को, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। इस एग्जाम में पूछता है पॉइंट है ना जो बता रहे हैं अभी। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से कहाँ आ रही है? सघन माध्यम में, तो जो आप काल्पनिक रेखा, आभासी रेखा खींचे हैं कुछ अभिलंब, तो जो आपकी प्रकाश किरणें आपतित हो रही है तो अपवर्तित कहाँ होगी? अभिलंब की ओर। यानी जो आएगा आपका प्रकाश किरण ना, ये किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। मेरी बातों को समझिए, हम क्या कह रहे हैं, बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आप जहाँ प्रॉपर आपका जो लाइनिंग है वो लाइनिंग नहीं जाएगा, आपका जाना चाहिए कहाँ? इधर, लेकिन कहाँ चला गया? अभिलंब की ओर आ गया ना। तो जब एग्जाम में पूछता है कि विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें क्या किस ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। कहाँ से? विरल से सघन में। विरल से सघन में आएगी तो कहाँ कहाँ किस तरफ मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है आपसे। अब देखिए आप अगर आप ऐसे खुले अवस्था में दौड़ते हैं, एक जाके तालाब में हेल जाइए, दौड़िए, तो वो जकड़ ले कि नहीं जकड़ लेगा? आप पकड़ लेता है। अरे पानी पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता है? तो यानी आप इस तरह से सोचिए कि कोई चीज़ हवा में से आ रही है तो पानी क्या कर लेता है? उसको जल पकड़ लेता है। यानी कहाँ लेके चला जाएगा वो? अभिलंब की ओर। आप कह सकते हैं कि अभिलंब की ओर। याद हो गया आप लोग को ना। जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नोट पॉइंट पहला, समझ गए? सेकंड सेकंड पॉइंट समझिए, इसी का उल्टा अपोजिट कर देते हैं। अगर कोई प्रकाश किरणें सघन माध्यम से कहाँ आती है? विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि हवा के मारी झोंका तो चल जी होने। क्योंकि विरल मतलब क्या? हवा। हवा में क्या होता है? आदमी जल्दी अथी होता है। तो समझिए इस तरह से ना कि अगर सघन से अगर विरल में आ गया तो अभिलंब की ओर नहीं बल्कि अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के अनुसार हम क्या लिखें बताइए? इस फिगर के अनुसार क्या लिखें कि जब, है ना, हम नोट लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है? जब प्रकाश की किरण सफा नहीं रहा, जल, देखिए
अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अपवर्तन का हम लोगों ने देखा ना बाबू, देखे तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख दें, यहाँ पे लिख दें, एक लाइन आएगा ना, देखिए समझिएगा, सिक्का का ऊपर उठना, एक एग्जाम्पल हो गया। छड़ी का तिरछा दिखाई देना, छड़ी का, ठीक है, कट रहा ना, चलिए उसको मिटा के हम बता देते हैं बाबू, उतना काहे के लिए जान दे देते हैं, जान हम लोग नहीं देंगे। चलिए इसको राइट कीजिए। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आती है तो वह किस ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। सेकंड क्या था आपका? एक और नियम था इसमें, ठीक है। यहाँ से क्या आ रही है? प्रकाश की मान लीजिए किरण आ रही है यहाँ से, ये क्या है आपका? अभिलंब है, जाना चाहिए इसको इससे, ठीक है, लेकिन जा रहा है इससे। ये कौन माध्यम है जी? सघन है, क्योंकि जल है। ये क्या है? यानी क्या है ना? तो जब कोई प्रकाश की किरणें सघन से कहाँ आ रहा है, तो जब कोई सघन से विरल में आता है तो क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर। इसी को लिख देना आपको, इसी को आपको पढ़ा लें। जब प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ आती है तो वह कहाँ मुड़ जाती है? ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? दो को इस कंसेप्ट को याद रखिएगा ना, एग्जाम में पूछता है। आपको प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण लिखे हैं, लिखवाया है ना भी? क्या क्या? सिक्का का ऊपर उठना, सिक्का का ऊपर दिखाई देने देते हैं, और छड़ी का तिरछा दिखाई देना, चाहे तिरछा होना, और मछली मछली का ऊपर दिखाई देना। और बताइए, बताइए।
और एक दिए थे एग्जाम्पल ना, कितना ही दिए थे, छड़ी का, सिक्का का, मछली का और कुछ तीनों को था, चम्मच का। कौन बोला है? अरे भाई मेरे सावस, यही एक लड़का है जो कि यहाँ के सबसे समझदार, सबसे पढ़ने लिखने में तेज है भाई मेरे। उससे आप लोग कम से कम सीखा कीजिए, हैं? उसका नाम राहुल कुमार है। आप लोग नहीं जानते हैं राहुल को? बेचारा पढ़ने लिखने में तेज है। अच्छा, वो क्यों बताया हमको? क्योंकि प्रॉपर पढ़ाई पर ध्यान दिया है। इसको आप झूठला, हम भले आपको लगता है कि इसे नहीं से झूठला नहीं सकते इसको। यू आर राइट। टूटा हुआ या तिरछा दिखाई देना, आधा बुझला कि आधा बा। चलिए यहाँ तक हो गया ना जी। अब क्या हम लोग को देखना है? प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण आपको बुझाएगा नहीं? प्रकाश का लिख देगा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताइए, कारण क्या क्या हो सकता है? कारण क्या है बाबू? प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या है? माध्यम है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाती है? दिशा में परिवर्तन हो जाती है। यही ना कारण है? ले लेते हैं एक माध्यम से, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रकाश में अपवर्तन होने का कारण क्या है? तो कहिएगा माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। तो आप बताइए, सघन माध्यम, विरल माध्यम समझ गए आप लोग? सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की चाल कम होती है और विरल में अधिक होती है। यही ना बताएं आप लोग को अभी जस्ट। चलिए अब भाई पढ़ते हैं हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, है ना? क्या पढ़ते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम था, उसी प्रकार अपवर्तन का भी कितना नियम है? दो नियम है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछता है, अधिक अभी अभी तक ले जो पूछा है वो बता रहे हैं आप लोग को, पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये पूछा है, परावर्तन पूछा कितने नियम है, तो दो, सबको मालूम है। ऐसे तब सबको मालूम हो गया कि प्रकाश का अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे, का महाराज जी? दो महाराज जी, दो टिक के आगे निकल जाना है। क्या बाबू? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? शाबाश, गुड। बोल जब ऐसी पढ़ाई पर ध्यान दे भाई मेरे, तू मोलिंगा से कम नहीं है। प्लेन पता है प्लेन क्रैश किया है तो अहमदाबाद से गया था लंदन। उसमें 212 शायद यात्री थे टोटल, 242 यात्री थे टोटल। समझ गया? वो क्रैश कर गया लगभग ये अप्रोक्स 1:30 बजे के समय, दोपहर के 1:30 बजे से। समझ गए? तो उसमें 242 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक व्यक्ति बच गया उसमें से। समझ गए? वो A11 कोई विंडो था, विंडो की सीट बैठा था वहाँ पे, और पता ना क्या किया, कूद गया, कैसे बचा, लेकिन वो बच गया उतना आदमी में से, बेचारा वो अकेले। हाँ, पूरा पूरा एकदम पूरा कपार पर सिर फूट गया था, वो बेचारा जा रहा था, वो सिंगल था वो। उसमें कितना थे? 7 गो पुर्तगाली थे और 15-20 गो थे लगभग वो ब्रिटिश भी थे, और 119 गो या फिर 20 गो ऐसी थे, इंडियन थे। सब लंदन जा रहा था घूमने के लिए, जिसका वर्किंग है, वर्क करने जा रहा होगा, काम करने के लिए। क्रैश कर गया। अब जबकि बढ़िया प्लेन था बाबू, आप लगा वो हाली क्रैश करने वाला नहीं था। पता ना अभी तक पुख्ता भी सबूत मिला नहीं है क्यों, कारण क्या था। ना उसमें कोई पंछी टकराई, ना कुछ से टकराया, आखिर क्रैश क्यों किया, ये प्रश्न भी उठ रहा है। क्योंकि उतना वेट भी नहीं था, वेट अब सीट के हिसाब से था, वेट भी उतना होगा नहीं, हमको नहीं लगता वेट होगा।
वेट होगा कुछ, अगर हो सकता है इंजन में कुछ फॉल्ट हो तो नहीं हो सकता, लेकिन इंजन में कोई भी फॉल्ट होने से पहले पूरा बढ़िया से चेकअप होता है, उसके बाद ही लैंड करता है वो, उड़ान भरता है, समझ गए, उड़ान भरता है तब वो पूरा एकदम चेक करता है, पूरा चेक होता है, पूरा एकदम जाके कोनो के बिल्डिंग पर गिर गया, बिल्डिंग पूरा एकदम चकनाचूर ब्लास्ट कर एकदम बढ़िया से, समझ लो। सोच लीजिए मौत क्या है, सोच लो मौत क्या है। बेचारे लोग का चिथड़े चिथड़े उड़ गया, समझ लो किसी का मतलब कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, डीएनए रिपोर्ट से पता कर रहा है कि किसका है, किसके यहाँ का है वो, समझ गए, चेहरा नहीं मैच कर रहा है वो लोग का, समझ लीजिए एक एक पे एक उतना लोग मर गए हैं। अब क्या लगता है मौत है, मौत भाई कब किसका आ जाए कोई जानता है जीवन में। आप लोग खुशी से रहिए जितना जब तक रहें, का जिंदगी आने की नहीं है, इतना ही में जितना है उतने में खुश रहिए, का अमीरी गरीबी सब यहीं पे है, उतने में खुश रहिए क्या भाई। हम लोग के पास ढेर है, हम लोग गरीब नहीं है भाई, हम लोग अमीरी में आएंगे, सभी लोग अमीर में आइएगा, आप लोग से ज़्यादा गरीब रहता है। सही में देखिएगा रोड पे सोता है यार, कंबल उम्बल लाया के, छत नहीं है उसके, सर के ऊपर छत नहीं है उन लोग के पास। देखिएगा मुंबई में ना इतना मतलब गरीबी है, इस हद तक गरीबी है कि देखिए वो लोग पास झोपड़ी नहीं रहने वाला, ऐसी रोड पे सोता है, काम करता है। मुंबई में चाहे हर जगह भी, तो हर जगह ही से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा आपको मिलेगा मुंबई में, ज़्यादा मिलेगा आपको, सड़क पे सो जाएगा जाके, तो वो ना गरीब है। आपको तो खाने पीने का मिल ही जा रहा है, आराम से खाना खा ले रहे हैं हम लोग अच्छा से, घर में सो ले रहे हैं। नहीं चाहिए मार्बल और मकान और महल, है जी। महल में जाने के बाद क्या लगता है, अगर आपको महल नहीं मिला है ना, महल बढ़िया चल जाएगा, महल में जाकर बिल्डिंग बढ़िया बन जाता है, आपको लगेगा वो घर नहीं, अथी है, होटल लेकर नहीं होता है, होटल लगेगा, वो मकान है, वो घर है जी। आप ही कह देंगे डायरेक्टली किसी का महल में घुस दे रहने के लिए, नहीं रह जाएगा, आपको लगेगा साला होटल में आ गए बने। अपना घर में आके देखिएगा, आपको सुकून मिलेगा। तो महल एक होटल की तरह होता है, अपना घर घर होता है। तो जितना है, हमारे कहने का मतलब क्या है कि जितना है उतना में खुश रहिए, हैप्पी, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का कारण, प्रकाश का अपवर्तन कारण क्या है, माध्यम है, क्या समझे। एक माध्यम से किसी और माध्यम में जाता है तो प्रकाश कारण क्या होती है, मूव करता है, जो प्रकाश किरण होती है मूव करती है, और उसी से हमको दिखाई देता है कि तिरछा है, सीधा है, उल्टा है, पलटा है, ऊंचा है, नीचा है, खाला है, ऊंचा है, यही ना। प्रकाश का अपवर्तन ही हमको डाइवर्ट कर देता है, वही डाइवर्ट कर देता है हमको, हम तो देखते हैं जिसे है उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश के वेव के कारण, मूवमेंट के कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, अपवर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के ठीक है, लॉ ऑफ टू रिफ्रैक्शन। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यही ना। और उसमें क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों, उसमें आपतित किरण परावर्तित किरण था, इसमें आपतित किरण अपवर्तित किरण, बस यही थोड़ा सा अंतर है। आप वहाँ जहाँ परावर्तित है यहाँ पे क्या है, अपवर्तित है। तो पहला नियम लिख सकते हैं, क्या लिखें, देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया यहाँ तक कोई दिक्कत है। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत, याद हो जाएगा ये वाला पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन डेफिनेशन क्या था कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यही था डेफिनेशन। आगे देखते हैं दूसरा नियम, देखिए बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम कहते हैं स्नेल का नियम, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम।
प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। एग्जाम में ये पूछता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। एग्जाम में पूछ भी देता है, स्नेल का नियम लिखें। जो आप दूसरा नियम लिखिएगा ना प्रकाश के अपवर्तन के, वही किसका नियम है, स्नेल का नियम है। तो अगर एग्जाम पूछे कि स्नेल का नियम लिखे तो क्या लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम लिख दीजिएगा, जो अभी जस्ट लिखने वाले हैं। समझ गए, क्योंकि स्नेल ने ही इस नियम को दिया था। समझ गए। इसकी जो अथी हुई थी, नियम कब दिया गया था, 1621 में। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या, देखिए इसमें किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होती है, यानी म्यू। म्यू कहते हैं नियतांक। नियतांक कांस्टेंट होता है, जिसे बराबर के बोलते हैं। म्यू बराबर होता है आपका साइन आई बटा साइन आर। साइन आई को कहते हैं कुछ आपतन कोण की जया, आई को क्या कहते हैं आपतन कोण, आर को क्या कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, म्यू मतलब माइक्रो। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। या एक और होता है N1 बटा में N2 भी होता है इसका, एक पारदर्शी माध्यम बटा दूसरे पारदर्शी माध्यम। समझ गए। इसको मिटाएंगे तभी दूसरा लिखेंगे नियम वहाँ। चलिए इसको अथी कीजिए तो, मैंने पढ़ी हुई देखा। सुनिए क्या बोले हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम अपवर्तित आपतित अपवर्तित आपतन, आपतित अपवर्तित आपतन, तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख दो, उतना समझावे के नहीं मास्टर के, बुझाइल। उतना कर तो कैसे काम चली यार। अब हम बार बार ये ना पढ़ाई में चेंजिंग, हमने कहा जानता नहीं जाए यार। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा का ऐसे मतलब बनता। एगो जन नहीं जाके मछली कैसे मारल जी, अब वार करी तो कहाँ वार करल जी, पूँछ पे वार करल जी। मारा जी पूँछ पे लागे कहाँ, मुंडी पर लागे। शिकार कर लिए, उसको फ्राई कीजिए अब खाइए। एक चीज़ सीख नहीं जा। चलो देखा दूसरा नियम, ठीक बा। दूसरा नियम क्या है जी, किसी खास रंग का प्रकाश देखिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई है ना, तथा अपवर्तन कोण की यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक। इसलिए नहीं, इसे यहाँ से पाराचीन कर दीजिएगा। इससे स्नेल का इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, एनी डाउट। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए इसे म्यू द्वारा ना बाबू लिखिए, तो इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। हालांकि म्यू द्वारा अपवर्तनांक को भी सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक अपवर्तनांक करते हैं सूचित। ठीक है, अपवर्तनांक भी लिखेंगे। बताइए इसका जो है, इस नियम, यह नियम कब लागू हुआ था,
1621 ईस्वी में। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। जब अपवर्तनांक जब पढ़ाएंगे आप लोग को अपवर्तनांक, तो उसमें बताएंगे कि आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात देखिए नियतांक होता है। ठीक है, उसमें 2-3 किस्म के आपको डेफिनेशन बताएंगे। उसमें बताएंगे 3 गो सूत्र बताएंगे, है ना। एक म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, और 2 और फार्मूला आपको बताएंगे, माध्यम के अनुसार बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश के चाल बटा में किसी माध्यम अपवर्तनांक की चाल। इस तरह से आपको फार्मूला बताएंगे ना। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए बाबू। अपवर्तन में आपको कोई दिक्कत है? अपवर्तन में कोई दिक्कत है? चलिए बताइए हमको, रिपीटेशन करके छुट्टी कर देते हैं। पारदर्शी माध्यम कई प्रकार? कौन कौन? सघन और विरल। सघन माध्यम किसे कहते हैं? बोल तो बाबू, बोलिए। सघन माध्यम किसे कहते हैं? सघन माध्यम किसे कहते हैं? खुशबू आप बता दीजिए। सघन माध्यम है ना। जैसे में बताइए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? किसको याद हुआ? बोलिए तो। याद कर लो। मन में बुझाते नहीं क्या? हमरा सब बुझाता बाबू। देखिए, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए? प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको 3-4 एग्जाम्पल भी दे दिए। सिक्के का ऊपर उठना, मछली का ऊपर थोड़ा सा आगे घिसक के दिखना, ठीक है, चम्मच उल्टा सीधा कुछ भी दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना, लकड़ी तिरछा दिखाई देना, चाहे डंडा तिरछा दिखाई देना। और आपको क्या बताए थे? अपवर्तन के 2 एक्स्ट्रा नहीं बताए थे आपको। बताए थे कि जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरणें विरल माध्यम में आती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर। सघन से विरल में आता ही तो दूर हटती है। जल में जाई तो क्या होगी? पकड़ ली ही। ऐसे रखा, जल में जाएगा तो पकड़ के ही देगा कहाँ? अभिलंब की ओर। कोई अगर विरल से जा रहा है कहाँ? सघन में, तो सघन में जाएगा उसकी स्पीड खत्म हो गया। क्या जी? स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। अभिलंब की ओर उसको झुकना ही झुकना पड़ेगा। यानी अपने से जो स्ट्रांग है उसके तरफ जाना है आपको। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? यही तक ना पढ़ा है। अब पढ़ाएं कि आपका प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों की तल में होता है। दूसरा नियम क्या है कि इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात एक नियतांक होता है, चाहे नियतांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सिद्ध किया जाता है। क्या बाबू? अरे देखिए, हम रिपीट कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा स्पीड बोलना जरूरी हो जाती है। समझ गए? अब धीरे धीरे बोलेंगे। व्हाट? क्या हुआ? अच्छा, ना ना, ये समझ में नहीं। स्टार्टिंग से तो हम बोले हैं, शुरू से ना जी। कई बार बोले हैं, फिर से बोल देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक। दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जया यानी साइन आई मतलब क्या होता है? आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। पैराग्राफ एक्सचेंज, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे म्यू यानी माइक्रो द्वारा सूचित किया जाता है। आप म्यू, न्यू, पीटो, फेमटो, एटो, डेमटो जो भी है 9th क्लास में पढ़ लिए। मीगा, जीगा, टेरा, हेक्सा, हेप्टा पढ़ लिए हैं। आप कुछ बोले स्लो। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, कितना से?
एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा परिवर्तन के क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी एक पारदर्शी माध्यम किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में इंटर करता है। आपका इलाका में कोई और दूसरा एंट्री मारता, आपको कैसा लगता है? देखिए, कुत्तों का जो इलाका है तो उसमें दूसरा कुत्ता नहीं आ सकता है, भौंकने लगता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि एगो साला इलाका में 4-4 को एंट्री मार दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया सा।